देखिए, गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि होने के कारण और तेज बहाव के कारण बिहार के कई जिलों में और उसके कई प्रखंडों में, कई पंचायतों में जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न हुई। खासकर जो हमारे दियारा क्षेत्र है, बहुत वर्षों के बाद इस प्रकार से दियारा क्षेत्र जल प्लावित हुआ और इसका निरंतर अनुश्रवण किया जाता रहा है प्रारंभ से ही। जब भी इसके पहले भी सोन नदी में जब जल का बहाव ज़्यादा हुआ तो उस समय भी देखा गया, या किसी भी हिस्से में इसके पूर्व जब नेपाल में भारी वर्षा के कारण हमारे पूर्णिया प्रमंडल के ज़िले बुरी तरह प्रभावित हुए और कुछ कोसी प्रमंडल के ज़िले, उस समय भी, और जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है उस समय पूरी चौकसी बरती गई है और जो भी जरूरी कदम उठाने हैं सहाय हेतु, रिलीफ हेतु, वो उठाए गए हैं। इस मानसून सीजन में जहाँ कहीं भी बाढ़ आई उसके लिए लोगों के बीच में राहत कराना, रिलीफ कैंप चलाना और उसके बाद उन लोगों के लिए जो भी सहाय राशि है उसका वितरण करना, और कई इलाकों में यह काम जारी है। तो इस बार जो सोन नदी में काफ़ी बहाव हुआ है और उसका कारण है जो झारखंड, यूपी में पानी और मध्य प्रदेश में वर्षा, यानी सोन नदी के जल अधिग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण सोन नदी बार बार उफान पर आ रही है। और अभी जो इतना ज़्यादा उससे डिस्चार्ज हुआ है कि इंद्रपुरी बैराज से काफ़ी डिस्चार्ज करना पड़ा लोगों को, और उसके चलते गंगा नदी में यह स्थिति उत्पन्न हुई। अपने आप गंगा नदी के अप स्ट्रीम से कोई ज़्यादा बहाव नहीं है, लेकिन चूँकि गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ, गंगा रिवर बेसिन की जितनी नदियाँ हैं, उनके कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। अभी तो फिलहाल गंडक, कोसी सब नियंत्रण में है, घाघरा, लेकिन सोन नदी से खास करके यह सबसे अधिक समस्या इस बार की उत्पन्न हुई है। और अभी बाणसागर से भी पानी छोड़ा गया है और जैसा कि सिंचाई जल संसाधन विभाग का आकलन है, आज रात में या कल सुबह तक वो पानी पहुंचेगा। तो वैसी स्थिति में फिर से जल स्तर ऊपर उठने की, अभी जो जल स्तर ऊपर उठा फिर जल स्तर नीचे जा रहा है, लेकिन फिर जल स्तर के ऊपर उठने की स्थिति पैदा होगी। तो इस पूरी स्थिति का आकलन करते हुए लोगों को, दियारा क्षेत्र के लोगों से भी यह अपील किया जा रहा है। पहले आज से 4 दिन पहले तक लोग अपने गांव से बाहर आने को तत्पर नहीं थे। अब लेकिन पानी इतना बढ़ा है कि अब आने को लोग इच्छुक हुए हैं, इसलिए लोगों को इवैक्यूएट करना, सबसे पहले लोगों को उनके गांव से निकाल कर और रिलीफ कैंप्स तक पहुंचाना, यह एक आवश्यक कदम हो गया है। और जो लोग हैं वहाँ जानवर भी हैं, तो पशुओं को भी बाहर लाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। और रिलीफ कैंप लोगों के लिए भी और पशुओं के लिए उसका इंतज़ाम किया जा रहा है। इसकी पूरी हम लोगों ने समीक्षा की है और इसके लिए सारे ज़िले में पूरी तैयारी कर ली है। उनको जो ज़रूरत है उसके बारे में पूरा किया है। ये बालू ढोने वाले जो नाव हैं उनकी ज़रूरत भी है। ये कहा गया है कलेक्टर्स को कि उन नावों को आप लीजिए भाड़े पर, और उसके माध्यम से लोगों को भी, और अधिकांशतः जो पशुओं को ढोना होता है तो छोटे नाव से उनको नहीं लाया जा सकता, और पानी के इस तेज बहाव में छोटे नाव पर लोगों को भी लाना संभव नहीं, इसलिए मोटर बोट की ही ज़रूरत है। तो वैसी स्थिति में इसका भी प्रबंध और आकलन किया गया है। जहाँ कहीं भी बोट की कमी है वहाँ पर और बोट की उपलब्धता, और यह भी हम लोगों ने कहा है कलेक्टर्स को कि जो भी बोट सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उस पर लाल झंडा बांधिए, और इसके अलावे उसमें लिख दीजिए कि इस नाव की क्षमता कितनी है, नंबर 1, और दूसरी चीज़ लिखिए कि यह निःशुल्क है, इस पर कोई पैसा नहीं लगेगा। और जो सरकारी नाव है
वो तो सरकारी नाव हैं ही, जो निजी नाव लिए गए हैं, रिक्विजिशन किए गए हैं, उन सब को का ससमय पेमेंट, नाव का भाड़ा और नाविक जो उसका परिचालन करते हैं उनका पारिश्रमिक, यह भी दिया जाए ससमय, ताकि किसी प्रकार की कठिनाई न हो और उनकी सहायता लेकर। और इसके लिए हमारी SDRF भी जगह जगह लगी हुई है, NDRF भी लगी हुई है और NDRF की टीमों को और मंगाया गया है। हम लोगों ने इस स्थिति का आकलन करते हुए कि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें हम लोगों को एयर के माध्यम से भी इवैक्यूएट करना पड़े, जैसा एक बार नौबत आई थी 2007 में बेगूसराय के इलाके में। तो इसलिए एयरफोर्स से लेकर हर चीज़ को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि जहां ज़रूरत होगी वहां हम लोग उसका इस्तेमाल तत्काल कर सकेंगे। तो पूरी तैयारी है। और जहां तक पटना शहर का सवाल है, पटना शहर के बारे में पूरी समीक्षा की गई है। जल स्तर बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि बांध के अंदर वाला जो इलाका है, जो हैबिटेशन हो या नया नया लोग मकान बना लिए हैं, तो उसमें तो पानी जाएगा। ये तो कोई उसको रोकने का तो कोई इंतज़ाम हो ही नहीं सकता। उसका एक ही उपाय है कि जहाँ कहीं भी पानी आने का सवाल हो उस जगह को छोड़े, और दियारा इलाके में ये पूरी व्यवस्था की जा रही है। पटना शहर में अब तक पानी घुसने का खतरा नहीं है, उसके लिए सब तरह से लोगों ने तैयारी कर दी है। खास करके जो ड्रेन्स हैं उसको क्लोज करने का निर्देश दिया गया है, ताकि उसके माध्यम से पानी नहीं चला जाए। तो ये हर बिंदु पर लोग अलर्ट हैं, और रिलीफ कैंप बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा, चाहे वो छपरा हो, भोजपुर के कुछ इलाके हों, पटना ज़िला का बहुत बड़ा इलाका, वैशाली ज़िले का बहुत बड़ा इलाका, इसके अलावा बेगूसराय हो या मुंगेर हो। लखीसराय की स्थिति वैसी नहीं है, अपेक्षाकृत बेहतर है। तो सब जगह का आकलन किया गया है। और भागलपुर तो सभी जगहों पर बातचीत हो गई है। मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार और प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरे मामले में सजग है, और जो भी दियारा क्षेत्र के लोग अपने गांव से बाहर आएंगे, उनके गांव की निरंतर पेट्रोलिंग पुलिस के द्वारा कराई जाएगी, ताकि लोगों को ये खतरा होता है कि हम घर छोड़ेंगे तो मेरे संपत्ति की कोई चोरी करेगा, कोई उसको ले जाएगा। तो उससे उनको बचाने के लिए पुलिस की भी पेट्रोलिंग, इसलिए DGP भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इन्होंने भी पूरे तौर पर आज अपने SPs को कह दिया गया। तो पूरी स्थिति की समीक्षा की है, हर जगह तैयारी है। रिलीफ कैंप के लिए भी पूरा दिशा निर्देश दिया है। रिलीफ कैंप चलाइए, उसमें जो लोग भी रिलीफ कैंप में आएंगे, पत्तल पर खिलाने के बजाय तुरंत मार्केट से थाल छिपली खरीद करके लोगों को दीजिए। और जो रिलीफ कैंप में आ रहे हैं उनको मिनिमम जो वस्त्र का रिक्वायरमेंट हो वह भी दीजिए। इन 2 आइटम्स के लिए जो खर्च आएगा वो CM रिलीफ फंड से दिया जाएगा, और बाकी सब चीज़ें हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो सर्कुलेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, मानक संचालन प्रक्रिया, उसके अंतर्गत DMs को इस बात के लिए दिशा निर्देश है, और जिनको भी जो पैसे की ज़रूरत है वो क्विक रिलीज हो रहा है। और हमारी ये मान्यता रही है, हमारे सरकार का ये सिद्धांत रहा है कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। इसलिए इस मामले में धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। और इरिगेशन डिपार्टमेंट अपने सारे बांध और जमींदारी बांध को लेकर सजग है। और दूसरी बात है, पथ निर्माण विभाग को और ग्रामीण कार्य विभाग को यह कहा गया है कि जहाँ कहीं भी सड़क के ऊपर पानी जा रहा है, आपके इंजीनियर वहाँ रहने चाहिए। जैसे ही उसको दुरुस्त करने का कोई अगर सड़क टूट जाए तो इमीडिएट उसको रिस्टोर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये पूरी तैयारी हो रही है। और जल स्तर घटने के बाद जो कटाव की स्थिति उत्पन्न होती है, उसके लिए भी जल संसाधन विभाग को अलर्ट रखा गया है, और वे हर सूरत हाल में सब लोग अलर्ट हैं। अब जो बाढ़ प्रभावित ज़िले में हैं उनमें कहीं कोई छुट्टी वगैरह नहीं, सब लोग लगेंगे। और कुछ ज़िलों में बाहर से भी हम डिप्टी कलेक्टर और अन्य प्रकार के अधिकारियों को और कर्मियों की तैनाती कर रहे हैं। कुछ जगह की गई है और कुछ जगह आज ही शाम में कर दी जाएगी, और उनको वहाँ भेज दिया जाएगा, ताकि कहीं भी रिलीफ ऑपरेशन में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। मैं लोगों से यही कहूँगा कि ऐसे मामलों में भयभीत नहीं होना चाहिए। और ये परिस्थिति है, प्राकृतिक आपदा है,
इसका मुकाबला मिलजुल कर करना चाहिए, परस्पर सहयोग से। और सरकार का ये आग्रह होगा कि दियारा क्षेत्र के लोग अपने गांव से निकलकर रिलीफ कैंप में जाने के लिए तैयार रहें। उसमें हम लोगों की तरफ से पूरा इंतजाम कराया जाए। बाढ़ से क्या किसी मौत की सूचना है? नहीं, बाढ़ से कोई मौत की सूचना के बारे में तो जो भी रिपोर्ट आती है उसको प्रकाशित कर दिया जाता है। लेकिन ये बाढ़ ऐसी है जो सब लोगों को मालूम है कि जल स्तर ऊंचा उठ रहा है, पानी बढ़ेगा, तो पहले से अलर्ट। ये कोई कहिए कि अचानक ऐसी स्थिति नहीं। मैं खुद 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के बाद ये पूरे इलाके का 2 घंटा 2.5 घंटा हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी भी थे, एक एक चीज़ किया है। उसके बाद अधिकारीगण हमारे जाते रहे, मंत्रीगण हमारे जाते रहे। इसलिए पूरी स्थिति से और पहले से भी जहाँ कहीं भी जो वेदर फोरकास्ट है या कहीं भी जो हो रहा, चाहे मध्य प्रदेश में हो, झारखंड में हो, यूपी में हो, नेपाल में, हर जगह जो पानी पड़ता है तो उससे क्या इसका प्रभाव होगा, इसको लेकर जल संसाधन विभाग पूरे तौर पर सजग है। मैं आखिरी बात एक कहना चाहूँ, यह आज स्थिति जो उत्पन्न हुई है, यह स्थिति ऐसी उत्पन्न इसलिए हुई है कि गंगा नदी में सिल्ट का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हो रहा है और जब से फरक्का बांध बना है तब से यह स्थिति उत्पन्न हुई। वरना पहले पानी के बहाव के साथ बहुत सारा सिल्ट बंगाल की खाड़ी में जाता था, समुद्र में जाता था। मैं पिछले 10 वर्षों से इस प्रश्न को उठा रहा हूँ। ये जो फरक्का बांध बना है उसके चलते गंगा नदी में सिल्ट का डिपॉजिट बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके चलते गंगा नदी की जो गहराई है वो घटती चली जा रही है। नतीजा है कि जो भी पानी आता है वह तुरंत जल स्तर को ऊंचा करता है और तटवर्ती इलाकों में वह फैल जाता है। इसलिए इस समस्या का स्थायी समाधान है सिल्ट मैनेजमेंट। मैं भारत सरकार से अपील करूंगा, हमें तत्काल कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मैं तो चाहूँगा कि भारत सरकार की जल संसाधन विभाग की और उनके आपदा से जुड़े हुए लोग एक बार स्वयं आकर देख लें और ये पता लगा लें गहराई से कि पहले गंगा की गहराई, गंगा नदी की गहराई बिहार में कितनी थी, आज कितनी है। और सिल्ट के कारण यह जो स्थिति हो रही है, सिल्ट डिपॉजिट के कारण, इस स्थिति से अब ये स्थायी तौर पर हम लोग इस संकट को झेलते रहे। इसलिए इसके लिए उनको सोचना चाहिए। मैंने बारंबार गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की मीटिंग में भी इस प्रश्न को उठाया है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब भी, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब भी मैंने इस प्रश्न को उठाया है। लोग आकर देख लें, बिहार के हालात को देख लें। और उसके चलते जो सिल्ट डिपॉजिट हो रहा, उसका एक रास्ता है फरक्का बांध को हटाया जाए। अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता है तो आप वो रास्ता अपनाइए, लेकिन जब तक सिल्ट का मैनेजमेंट नहीं होगा और सिल्ट का डिपॉजिट गंगा नदी में इस तरह से बढ़ता जाएगा तो आने वाले वर्षों में और भयानक स्थिति होती चली जाएगी। मैं मानता हूं कि आज गंगा नदी में कुल मिलाकर अगर पानी के क्वांटिटी को देखा जाए तो यह उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि आज उसका दुष्प्रभाव पड़ा है। ये दुष्प्रभाव इसलिए पड़ा है कि सिल्ट डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हुआ है गंगा नदी में, और इस प्रश्न को मैं बारंबार उठा रहा हूँ। हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग, जल संसाधन विभाग के लोग निरंतर इस प्रश्न को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते रहें कि नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, और यही काम है केंद्र सरकार का। यह काम अगर केंद्र सरकार करे तो बहुत मैं उनको धन्यवाद दूंगा, और यह आवश्यक भी है। इसलिए अगर मेरी कोई मांग है वर्तमान परिस्थिति में, एक तरफ सहायक कार्य पूरी मुस्तैदी के साथ चलाए जा रहे हैं और तेज़ी से चलाए जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ केंद्र से हमारी एक ही मांग है कि हम लोगों को गंगा नदी में जो इतना सिल्ट डिपॉजिट हो रहा है इसका रास्ता ढूंढिए। इसका रास्ता अगर आप नहीं निकालेंगे तो हर बार जब भी इस तरह का बहाव होगा, मध्य प्रदेश में तेज वर्षा, काठमांडू में, क्षमा कीजिएगा, नेपाल में वर्षा, झारखंड में वर्षा, उसका दुष्परिणाम यहाँ होगा। बिहार में तो उतनी वर्षा हो भी नहीं रही, बिहार में तो हमारे यहाँ पर्याप्त वर्षा भी नहीं होती है, लेकिन हम सफ़र करते हैं। एक तरफ कई जिलों में कम बारिश होने के कारण हमें डीजल सब्सिडी की स्कीम चलानी पड़ती है, और दूसरी तरफ दूसरे राज्यों की बारिश के कारण
सिल्ट डिपॉजिट के कारण आज हमको इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी एक गुजारिश है, हमारी मांग है कि यह अगर नहीं कीजिएगा तो सिर्फ सहानुभूति के शब्द कहने से काम नहीं चलेगा। अगर सचमुच सहानुभूति है तो ऐसी स्थिति में सिल्ट मैनेजमेंट की नीति बनाकर तत्काल उस पर कदम उठाइए। धन्यवाद। बाणसागर में जलस्तर बढ़ेगा तो क्या? नहीं, बाणसागर तो पानी को रोकते, हाँ, पानी वहाँ का जल स्तर बढ़ेगा तो उसको तो नीचे करेंगे ही। आप सोन वाली बात कर रहे थे, वही तो 6 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज हम लोगों ने किया, और वो पानी इसी के बारे में हमने बताया रात या कल सुबह तक फिर पहुँच जाएगा इंद्रपुरी के पास, तो वो और पानी निकलेगा, डिस्चार्ज बढ़ेगा। तो इसलिए वहाँ की वर्षा के कारण वहाँ बाणसागर से, और नॉर्मल कोर्स में जो हमको पानी एग्रीमेंट के मुताबिक मिलना चाहिए वो तो मिलता नहीं। जब जरूरत रहती है हम लोगों को वर्षा की, बाणसागर एग्रीमेंट के मुताबिक जो पानी मिलना चाहिए वो पानी तो देते नहीं है हम लोगों को कभी। लेकिन अब तेज वर्षा हो गई, बाणसागर डैम से डिस्चार्ज होगा, हम मना भी नहीं कर सकते। हम कैसे कहेंगे कि भाई पानी का डिस्चार्ज मत करिए, तो पानी का डिस्चार्ज वो करेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अब यह भी करेंगे कि एग्रीमेंट के मुताबिक जो पानी बिहार को मिलना चाहिए बाणसागर से वह भी मिला करे। आज तो हम समझ सकते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है और उस वर्षा के कारण डिस्चार्ज करेंगे और बिहार को उससे सफ़र करना पड़ेगा बिहार। तो उसके लिए जो कुछ भी पर्याप्त इंतजाम है वो इंतजाम किए गए हैं। एक एक आदमी इस बात को लेकर अलर्ट, हम लोगों से लेकर हमारे अधिकारीगण, मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव, हमारे जल संसाधन विभाग के तमाम लोग, पूरा प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भी अब काम सौंप दिया है पेट्रोलिंग का। तो ये सब लोग लगे, जिसका मैंने शुरू में ही उल्लेख कर दिया। और जो कुछ भी हमने आज समीक्षा की, जो कुछ भी जितनी बातें उनको और हिदायत देनी थी उसके बारे में हिदायत दे दी है। तो हर प्रकार से ये काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि लोगों को घबराना नहीं, बल्कि इस परिस्थिति का मुकाबला हम सब मिलकर करें। सरकार आपके साथ है, पूरे तौर पर है, और हर हालत में रेस्क्यू जो किया जा रहा है उसका साथ लोग दें। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अभी एक बार हम उसका जब हम सर्वेक्षण करके आए उसके भी पहले 15 अगस्त के पहले भी तो हमने कहा था कि अभी खतरा नहीं है, लेकिन जैसे सोन में कुछ जो दियारा फॉर्म कर गया है वहीं लोग रहते हैं, बड़ा मुश्किल से उनको बाहर करना पड़ता है, लाना पड़ता है। तो हमने यही कहा था कि जब प्रशासन कहे तो बाहर आ जाइए, पटना जान को जोखिम में मत डालिए। सिल्ट की समस्या तो है ही जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन कटाव भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो तो सिल्ट होगा, देखिए ना, कटाव तो होगा ही। जब वो नीचे जाएगा पानी उस समय काटता है, वो तो नेचुरल है। तो कटाव की समस्या तब होती है जब जल स्तर नीचे होगा, तो वो इस तरह से काटने वाला ट्रेंड उसमें आता है। लेकिन जो आप समझ लीजिए सिल्ट का डिपॉजिट जो होता रहा है, गहराई घटती जा रही है, इसलिए जो भी पानी आवेगा वो बाढ़ ला देगा, लोगों के घर में घुसेगा। तो इस स्थिति में पटना शहर सुरक्षित है या नहीं? अभी सुरक्षित, अभी सुरक्षित, और जितने तरह से शुरू में ही कह दिया गया है उसके लिए जो भी एडवांस एक्शन लिया जा सकता है वो एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया गया। अभी वैसा कोई खतरा नहीं दिख रहा है, लेकिन आज जितना डिस्चार्ज है कल और डिस्चार्ज है। तो आप इस चीज़ को, अभी तक जो हमारा पटना शहर का अंदरूनी बांध, जो बांध के अंदर वाला है, अब कहीं कहीं सुना है मल्टी स्टोरीड बना लिया और वही फोटो छपाते रहता है, तो तुरंत जाएगा ही नहीं। इसमें कोई मैंने कोई जो नेचर से रिलेटेड चीज़ है उसको आप क्या, पानी का स्तर बढ़ेगा तो आप पानी का स्तर बढ़ेगा तो आपके जहाँ घुसेगा ही 6 फीट गड्ढा में, 6 फीट गड्ढा में बनाए हुए हैं। अब तो जो कुछ भी हो, खैर वो एक अलग प्रश्न है। तो पूरे तौर पर हर स्तर पर सजगता है, लेकिन अभी जो कुछ भी स्थिति है उस पर पूरी नज़र है। और जैसा कि सब लोगों ने आकलन किया है और जो भी एडवांस कदम उठाए जाने हैं वो कदम उठाए गए हैं। इसलिए फ़िलहाल पटना शहर पर इमीडिएट उस प्रकार का खतरा नहीं है जिस प्रकार के खतरा की लोग चर्चा कर रहे हैं। केंद्र से आर्थिक सहयोग की जरूरत नहीं है। देखिए, मुझे आर्थिक सहयोग की बात नहीं है, ये सब बाद में होगा। मुझे चाहिए अभी
यही सहयोग, यही वक्त है, आकर देख लीजिए, अभी देख लीजिए, अभी स्टडी करवा लीजिए, अभी गंगा नदी की गहराई कितनी है अभी आकर देख लीजिए। आज हम प्रभावित हैं, यही बात हम बार बार कहते रहे। आज जो स्थिति है, मैं पिछले 8-10 वर्षों से इस सवाल को उठा रहा हूं और आज उसका जीवंत उदाहरण है। मैं केंद्र सरकार से यही कहूंगा कि आकर अभी गंगा नदी की गहराई माप लीजिए और आकलन कर लीजिए और पहले की गहराई से तुलना कर लीजिए और तब समझ जाइएगा कि समस्या क्या है। अभी जो लोग पीड़ित हैं उनके रिलीफ के लिए तो हर कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार की स्थिति बार बार ना आए उसके लिए जब तक ये जो सिल्ट डिपॉजिट है उसको ध्यान में रखते हुए सिल्ट मैनेजमेंट के लिए कोई काम नहीं करेंगे, फरक्का पर बांध पर नए सिरे से विचार नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इसका कोई कारगर समाधान नहीं हो सकता है। पानी आएगा, रिलीफ का काम होगा, लेकिन स्थायी समाधान के लिए यह बहुत आवश्यक है और यही उपयुक्त अवसर है जबकि आकर विशेषज्ञगण देख लें। हमने तो खुद जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय जो जल संसाधन मंत्री थे उनको लेकर खुद ही उनको हमने समूचा फरक्का तक किनारे किनारे घुमाकर पूरा दिखा दिया था। बाद में तो रेल मंत्री बन गया, बहुत कंट्रोवर्सी में चले गए, लेकिन आकर अभी देख लें और समझ लें कि जो बात हम बार बार उठाते हैं जिसको ये लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। केंद्र को माना जाए सर, केंद्र को देखिए ना, हम एक्यूज नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं प्रॉब्लम को समझिए। हम जो बार बार कह रहे हैं, अब आपको इसका जीवंत उदाहरण है, आकर देख तो लीजिए, तब आप कन्विंस्ड होइएगा और जब कन्विंस्ड होइएगा तो पॉलिसी बनाइए और काम कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अब जो आए केंद्र से हमको उसमें क्या करना है। जहाँ तक रिलीफ का प्रश्न है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यह नौबत बारंबार ना आए, इसका समाधान निकालने के लिए यही प्रॉपर अवसर है। वो आकर पूरी स्थिति का अध्ययन करवाएं विशेषज्ञों के माध्यम से और इम्पार्शियल लोग आएं, मन एक तरफ बना करके नहीं आए कि साहब फरक्का बन गया अब कैसे हो सकता है। ये मन बनाकर लोग आएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो बताइए, सिल्ट मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी बनाइए। इतना ज़्यादा सिल्ट डिपॉजिट हो रहा है, इसका क्या करें, क्या किया जाए, वरना गंगा की गहराई घटती जाएगी तो इस प्रकार का जब भी पानी कहीं से भी आएगा तो पानी तो फैलेगा। इसलिए यह मैं चौथी बार कह रहा हूं कि यही उपयुक्त अवसर है, आकर पूरी स्थिति का अध्ययन कर लें। मैं तो अभी अध्ययन करने के लिए कह रहा हूं। धन्यवाद।